वालेकुम, दिस इज हिजाब हुसैन फ्रॉम स्पेस एकेडमी एंड आज हम आपके लिए एक यूनिक लेक्चर लेकर आए हुए हैं। एक जबरदस्त टॉपिक है, केमिस्ट्री का बेसिक है, फिजिक्स का बेसिक है, सबकी जान तो पढ़ते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। एटम को पढ़ते हैं, द बेसिक ऑफ यूनिवर्स, जिस कि कायनात में जो कुछ है वो एटम की वजह से है। तो क्यों ना हम जानने की कोशिश करें कि एटम खुद क्या चीज है, बना किस चीज से है, होता क्या है। तो बगैर वक्त को जाया किए हम स्टार्ट करते हैं एटम से। तो एटम हमारे पास, एटम को डिफाइन किया जाता है, इसकी तारीफ ऐसे कुछ यूं की जाती कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का यानी मादे का एक छोटा सा जर्रा, उस जर्रे को हम एटम कहते हैं। यहां पर साथ में ये भी लिखना जरूरी है, विच कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आई, जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते। मतलब क्या है कि जब भी हम किसी एटम को देखने की कोशिश करते हैं तो हम माइक्रोस्कोप के जरिए उसे देखते हैं, आंखों से नहीं देख सकते। तो इतना तो हमें समझ में आ ही गया कि एटम जो होता है एक छोटा सा जर्रा है। अब वो जर्रा है किस चीज का? वो जर्रा किस चीज का है? वो जर्रा है मैटर का, मादे का। अब मैटर को ना हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि मैटर क्या चीज होती है। देखिए, मैटर ना हर वो चीज जो जगह घेरे और वजन रखे। भाई ये पेन है, इसने जगह भी घेरी, इसका वजन भी है, तो ये क्या है हमारे पास? मैटर है। अब हम मैटर ना थोड़ा सा डिस्कस करते हैं मैटर को, ठीक है। सो मैटर के हमने ना 3 स्टेट्स पढ़े थे, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस। अगर हम यहां पर देखें ना, सॉलिड जैसे ये, इसको अगर मैं माइक्रोस्कोपिकली देखूं तो इसके अंदर जो है ये मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये सॉलिड है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड है और सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर आप गौर से देखो, ये सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। ये सॉलिड मतलब मैटर का एक स्टेट है। स्टेट्स ऑफ मैटर मैं बताने वाला हूं, स्टेट्स ऑफ मैटर। पहला क्या होता है? सॉलिड। तो सॉलिड को अगर हम, ये सॉलिड है, अगर इसको मैं इंटरनली माइक्रोस्कोप की मदद से देखूं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे, ये वाइब्रेट कर रहे हैं और क्लोजली पैक्ड है। जबकि मैटर का एक दूसरा स्टेट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? लिक्विड। जिसको हम क्या कहते हैं? लिक्विड। भाई इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते। पानी इसकी मिसाल है। अगर आप पानी को किसी भी ग्लास के अंदर रखें ना, तो वो इस तरह वाइब्रेट कर रहा होता है। इसके जो अंदर मॉलिक्यूल्स है ना, ये यहां वहां मूव कर रहे होते हैं। ये दूसरा स्टेट है मैटर का। एक तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं गैस। ये रहा, गैस भी मैटर है। हवा मैटर है, क्योंकि हवा ना जगह भी घेरती है और उसका वजन भी होता है। एक बैलून को अगर आप फिल करो ना, उसके अंदर हवा भरते हो तो वो जगह ज्यादा ऑक्युपाई करता है, ठीक है। और जो बैलून भरा हुआ होता है, एक हल्का सिलेंडर है, आपने उसके अंदर गैस नहीं डलवाया, और एक सिलेंडर है इसके अंदर आपने गैस डलवाया, तो जिस सिलेंडर में गैस है वो भारी होता है, जाहिर है, ठीक है। तो मतलब गैस का वजन भी है और जगह भी घेरती है। अगर हम गैस का ना माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर देखें तो उसके मॉलिक्यूल्स यू मूव कर रहे होते, यहां वहां जा रहे होते, ठीक है। और इसकी मिसाल एक आसान है कि भाई मैं यहाँ पर
स्प्रे करता हूं तो उसकी खुशबू आप तक पहुंच जाती, नहीं नहीं बल्कि आप तक तो नहीं पहुंचती, मेरे पीछे जो कैमरामैन है वहां तक पहुंच जाती। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स ना तेजी से जाते, तेजी से जाते। सो ये हमने पढ़ा मैटर को, ठीक है। अब चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, मतलब मैटर का कोई भी स्टेट हो, अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिकली देखें और वो छोटा सा जरा, लेट सपोज ये वाला एक जरा, ये सॉलिड के रुके हुए तो मैं वही दिखा देता हूं, हाँ ये सॉलिड, जैसे एक ये वाला सर्कल, अब ये कोई भी सॉलिड चीज है, टेबल है, इसको मैंने माइक्रोस्कोपिकली देखा और ये वाला स्ट्रक्चर आया, तो ये एक एटम कहलाया जाएगा। तो मैं आसान बना देता हूं, एटम किसे कहते हैं? एटम मादे का, मैटर का वो छोटा जर्रा है जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। अब आते हैं कि जो जर्रा हम आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, वो असल में खुद कैसे है, वो दिखता कैसे है, इसकी तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर, बनावट, एटम बना कैसे, एटम दिखता कैसे है। तो जब हम किसी भी, जिस तरह मैंने सॉलिड बताया था, वो एक मॉलिक्यूल, सॉलिड का ये एक मॉलिक्यूल, इसको जब हम माइक्रोस्कोपिकली करीब से देखेंगे तो वो कुछ इतना सा बड़ा नजर आएगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप का काम ही यही होता है कि एक छोटी सी चीज को बड़ा करके दिखाना, ठीक है। तो वो एक छोटा सा सर्कल था, अब उसको हमने जूम आउट किया तो ये स्ट्रक्चर आया, ठीक है। ये एटम का स्ट्रक्चर है। अब इसमें हमारे पास क्या है, अगर हम गौर से देखें, इस सेंटर पार्ट ऑफ एटम को हम कहते हैं न्यूक्लियस। बहुत आसान है, न्यूक्लियस, बहुत आसान, ठीक। और ये जो सर्कल, ये मदार, जो ऑर्बिट्स, नाम भी बता दिया, सो इन्हें क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स कहते हैं, या शेल्स भी कह सकते हो, एनर्जी लेवल भी कह सकते हो। खैर, सो एटम के सेंटर को, वो एटम जो कि नजर नहीं आ रहा था, उसको जब हमने माइक्रोस्कोपिकली देखा तो उसके सेंटर के अंदर ना एक चीज दिखी जिसको हमने नाम दिया न्यूक्लियस, और उसके अराउंड ना एक मदार बने हुए थे बहुत सारे, जिसको हमने शेल्स का नाम दे दिया। अब एटम के अंदर जो चीजें पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। जैसे एक चीज होती है ना, एक ग्रुप है, और उसके अंदर अगर मजीद ग्रुप है तो हम कहते हैं सब ग्रुप। एक एटम है और उसके अंदर जो पार्टिकल है उसको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। तो बहुत सारे हैं एटम के अंदर जो, लेकिन हम छोटे हैं अभी, तो हमने केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायोलॉजी, अभी तो हमने स्टार्ट किया है क्लास 9th मैट्रिक में, तो हम बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक में हमारे पास ना 3 ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये नाम किसने दिए भाई? जिसने नाम दिए ना, यकीन माने, एक का नाम है इलेक्ट्रॉन को जिसने नाम दिया वो, क्या नाम था सर? जे थॉमसन, उनका खुद नाम ऐसा था। प्रोटॉन को जिसने नाम दिया मोरले था या गोल्डस्टेन था, अजीब से नाम है। अच्छा, एक इत्तेफाक मजे की बात बताओ, न्यूट्रॉन को जिस बंदे ने डिस्कवर किया है ना, जिसने बताया कि न्यूक्लियस, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन होता है, उस बंदे का नाम क्या है? सीक्रेट की बात है, जेम्स सैंडविच, ओ सॉरी जेम्स चैडविक, सैंडविच नहीं कहना, ठीक है, सैंडविच नहीं कहना उसे, वो जेम्स चैडविक है। सो खैर, ये नाम किसने दी? मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने दी। इसकी डिस्कवरीज हम केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे वक्त के साथ। सो अब हम बात कर रहे थे कि एटम के अंदर जो चीजें पाई जाती है तो क्या क्या होती है। मैं इसको एक छोटा सा नाम दे देता हूं, एटम के अंदर है तो सब होंगे, सब।
और एटम के है पार्टिकल तो एटॉमिक पार्टिकल कहेंगे। भाई एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते। ठीक, कितने होते हैं अभी फिल वक्त, अगर इस डायग्राम को देखे ना, तीन ही कलर आपको दिख रहे। वैसे मुझे कलर के नाम नहीं पता, लेकिन हाँ ये ब्लू, क्योंकि स्काई ब्लू होता है। जो भी कलर है आपको पता है, मुझे नहीं पता। हाँ ये ग्रीन है। सो तीन कलर है, मतलब तीन तरह के पार्टिकल्स होते, सब एटॉमिक पार्टिकल। एक का नाम हमने रख दिया प्रोटॉन। ओके, दूसरे का नाम क्या रखा, उसको हमने कह दिया भाई आपका नाम न्यूट्रॉन है। किसने किसने ये नाम रखा था, मैंने नहीं रखा, वही सैंडविच ने रखा, सॉरी जेम्स चैडविक ने रखा था। क्या नाम रखा था उसने, न्यूट्रॉन। ओके, मान लेते जेम्स सैंडविच, सॉरी जेम्स चैडविक आपकी बात मान लेते। और तीसरे का नाम जो जे जे थॉमसन ने रखा था वो था, मैं क्यों बताऊं, खुद देख के अंदाजा लगाओ। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। खैर, सो मैं कलर से आइडेंटिफाई कर रहा हूं। जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर वो किसका है, वो प्रोटॉन का है। जो ब्लू कलर है वो किसका है, वो इलेक्ट्रॉन का है। और ये जो तीसरा कलर है, मुझे नहीं पता, पर्पल कहते हैं क्या कहते हैं, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता। खैर, अब ग्रीन कलर, ब्लू कलर कहां पर है, अगर हम देखें ना, ब्लू कलर न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं है, तो फिर कहां पर है, शेल्स में। तो मतलब ग्रीन कलर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते वो एटम के शेल्स में घूम रहे होते ऐसे, जिस तरह सूरज से हम चक्कर लगा रहे होते। एक चक्कर मुकम्मल होने में 1 साल मुकम्मल हो जाता है। खैर, लेकिन इलेक्ट्रॉन चूंकि बहुत तेजी से मूव करते हैं और इसका मदार भी बहुत छोटा, खैर हम डिटेल में नहीं जाते। सो इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स वो शेल्स या ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते, रुकते नहीं है, रिवॉल्व कर रहे होते, इतनी एनर्जी उसके अंदर। जबकि जो ग्रीन कलर है और वो कलर जिसका नाम मुझे नहीं पता, यानी कि न्यूट्रॉन, वो एक ही जगह पर है, जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है और उसको मैंने नाम दिया न्यूक्लियस। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां पर मौजूद होते, वो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के अंदर मौजूद होते हैं। ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने कोशिश की कि आपको बताऊं कि एटम क्या होता है। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि ये जो तस्वीर हम देखते हैं, क्या सच में एटम की यही तस्वीर है, क्या सच में इसी तरह सर्कल सर्कल होता है? क्यों, इसका सवाल है, इसका जवाब है। सवाल तो आपने पूछा, जवाब मैं देने वाला हूं। इसका जवाब बहुत आसान है। वो कुछ यूं है कि नहीं, क्योंकि हम किसी भी पेज के ऊपर, चाहे वो पेज हो, कॉपी हो या व्हाइट बोर्ड हो, ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है, उस पर हम सिर्फ 2 डायमेंशन चीज बना सकते हैं, 3 डायमेंशन नहीं बना सकते। तो ये आसानी के लिए हम एटम का ये वाला स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं, क्योंकि 2D में बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। जबकि एटम का जो अपना स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे होता है कि उसे देखने वाले ही डर ही जाते हैं, कहते हैं कि भाई ये क्या हुआ। सो एटम का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, हम थोड़ा उसकी तरफ आते हैं। तो मैं जब तक के लिए ना, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट मैंने ये वाली तस्वीर खोल ली, ये वाली। अगर आप गौर से देखो ना, तो ये जो स्ट्रक्चर है इलेप्टिकल है, एक जो ऑर्बिट का ऊपर जा रहा है
एक ऐसे जा रहा है, मतलब अजीब तरह के सर्कल बने हुए, लेकिन हम ये बोर्ड पर नहीं बना सकते, इसीलिए हम आसानी से जान छुड़ाते वक्त कह देते ये देखिए हम बोर्ड पर इसको, ये अभी भी 2D में लग रहा है। अगर आप इसको ऐसे देखें ना तो एक ऑर्बिट यू गया होगा, एक यू गया होगा, मुख्तलिफ तरह के ऑर्बिट शेल्स गए होंगे, तो ये उसका एक्चुअल तस्वीर है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि एटम किसे कहते हैं, वो छोटा सा जर्रा, मादे का वो छोटा सा जर्रा, मैटर का वो छोटा सा जर्रा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आई, जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते। बस एक चीज बताऊंगा, वो क्या है, इसका नाम एटम क्यों रखा है भाई? ग्रीक में एटोमोस, एटोमोस कहते हैं इंडिविजिबल, किसे? इनडिविजिबल, ठीक, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। खैर ये बहुत पुराने जमाने में ये नाम रखा गया और बहुत खूबसूरत है, तो इसीलिए इस नाम को चेंज नहीं किया गया, जबकि ऐसा नहीं है, वो टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था जब हम कहते थे कि एटम एटोमॉस है, एटम को हम तोड़ नहीं सकते मजीद, वो छोटा सा जर्रा जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, उसको भी सेपरेट किया जाता है। और वो समझाऊंगा बहुत आसानी से, ये पूरा एटम है, एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, किसी और एटम के पास चला गया, जो कि हम बॉन्डिंग में हम आगे पढ़ेंगे। सो एटम एक डिविजिबल पार्टिकल है, एटम को तोड़ सकते, इसीलिए कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये था हमारा एक छोटा सा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ 20 मिनट का तो हुआ होगा, सॉरी मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था। सो फिर आपसे मुलाकात होती है, ओके, अल्लाह हाफिज।